फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो अभी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी क्लास होगी आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और पृथक बिहार का गठन। ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। ये वीडियो चाहे जितनी भी लंबी होगी, लेकिन आधुनिक बिहार का इतिहास हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, और ये यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, ये हेडिंग है। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा आए थे। मतलब कि बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर आए, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वो 1621 में बंद हो गई। अंग्रेजों ने 1620 में आए, लेकिन 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र 1632 में स्थापित किया था और अंग्रेजों ने 1620 में, लेकिन इनका 1621 में बंद हो गया था। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली, तो उन्हें 1651 ईस्वी में उन्हें वास्तविक सफलता मिल गई। किसे? अंग्रेजों को। अंग्रेज यात्री जो पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था, उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए भी देखा था। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्व कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फारूक सियार ये 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी, और इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुख सियार ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की एवं सिक्के प्रयोग करने की अनुमति दे दी। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अली वर्दी खान मुगलों से हट करके स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुआ था 1757 में। 23 जून 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच सिराजुद्दौला इसमें हार गया। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। जो 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था।
मीर कासिम ने अंग्रेजों के पक्ष हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वो अवध के नवाब सिराजुद्दौला इसके बाद वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। तो यहाँ बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। कितने लाख में? 26 लाख रुपए में। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलेटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडलों का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी के द्वारा नायाब दीवान बनाया गया। आगे है कि 1770 ईस्वी में बंगाल 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। कब? 1783 में। जांच अधिकारी जानशोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। इसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टन द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया गया। तो गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो जॉन गार्स्टन के द्वारा गोल घर का निर्माण। अब गोल घर के निर्माण में ये किस लिए करवाया गया था? अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया, इसलिए इसने करवाया था। आगे है जनजातीय विद्रोह, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। जनजातीय विद्रोह भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आगे पढ़ते हैं कि जनजातीय विद्रोह क्या था। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह क्या था? यह कब से कब चला? ये 1789 से 94 छोटा नागपुर। इसके नेतृत्व ज्ञात नहीं है। चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 में। पलामू इसका क्षेत्र था। इसके नेतृत्व भूषण सिंह थे। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21। सिंह भूमि थे। कोल विद्रोह 1831 से 32 चला। छोटा नागपुर में बूधो भगत थे इसके नेतृत्व। कोल विद्रोह के नेतृत्व बूधो भगत थे। संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ था। संथाल परगना क्षेत्र था। इसके नेता थे सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 तक चला। छोटा नागपुर और सिंह भूमि इसका प्रमुख क्षेत्र था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक चला। छोटा नागपुर इसका क्षेत्र था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। ताना भगत विद्रोह 1813 से 14 तक था। गुमला तक क्षेत्र था और जतरा भगत इसके प्रमुख नेता थे। अब एक है संथाल विद्रोह क्या है, जो 1855 से 56 तक चला था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ये विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ। कहाँ से कहाँ? तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में, जिसे दामन एक कोह के नाम से भी जानते हैं। ये जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं प्राह पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह के नेता थे सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। ये इसके प्रमुख नेता थे। किसके? संथाल विद्रोह के।
यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। आगे है मुंडा विद्रोह, जो 1895 से 19 तक चला। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। ये विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्म सुधार एवं एक ईश्वरवाद का उपदेश भी दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुंटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुंटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू हुई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 पारित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह अथवा आंदोलन के बारे में इसके आगे देखेंगे। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे अब्दुल अल बहाव। इन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र था सितना और दूसरा केंद्र था पटना। ये अगली बीपीएससी में आया था पटना कि दूसरा स्थान कौन सा था, तो वो पटना था। और प्रथम स्थान केंद्र था सितना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर है, और दूसरा कौन है, तो वो पटना है। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। आगे है कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपना 4 प्रतिनिधि चुने थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित था और बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला और 1865 में पटना अभियान चलाया गया और बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह कब से कब हुआ, तो नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। विद्रोह के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। मतलब कि 16 उत्पादक वर्ग जो था नोनिया एक जात था, उन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो नोनिया विद्रोह किसके द्वारा, तो बिहार के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा ये विद्रोह किया गया। 16 का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में 16 उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को दे देते थे, मुनाफा स्वयं रख लेते थे और परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया, अतः अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। तो नोनिया विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया, तो वो अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। लोटा विद्रोह किया था, तो जो 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया।
कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। तो लोटा विद्रोह कब हुआ? तो ये 1856 में हुआ था। अब 1857 की क्रांति बिहार में पढ़ेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। मतलब कि बिहार 1857 की क्रांति और बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर के विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए थे। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण भेज दिया, मगर मौलवी अब्दुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट तथा गंगा नदी पर पार करने क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनका पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई।
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 थे और बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया स्थान था, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। बंग भंग आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया और बंगाल विभाजन के विरोध में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। दरभंगा में विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया और मुजफ्फरपुर मुंबई 1908 पढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाखी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले और प्रफुल्ल चंद्र चाखी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान, युमराय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषक भी था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध भी किया था। अगला है कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्टकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्होंने रिहा कर
दिया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया और समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे। महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड और G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की और इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर और मजहरूल हक, राजकुमार शुक्ल, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह के उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1932 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। आगे है कि नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव एन.जी. रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, उनका समाधान करना था और बिहार में प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन प्रथम हुआ था सोनपुर में 1932 में, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। दूसरा हुआ गया 1934 में, अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय हाजीपुर 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। प्रमुख किसान नेता यदुनंदन शर्मा, जो उनका कार्यक्षेत्र था गया, ये यमुना कार्याई, ये दरभंगा सारण से, राहुल सांस्कृत्यायन अन्नवारी या अम्बारी सिवान से और कार्यानंदन शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल से थे। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 हुआ। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। उसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। आगे है कि 19 मार्च 1920 में बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। आगे है कि असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन और बिहार 1920 असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के
12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊद नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया और असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। महजरूल हक इसके कुलाधिपति बने और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बन गए। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खेरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खेरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ आगे है 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फरवरी में किया गया था। आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे और बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारी 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र सिंह आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सबने अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस
उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके किया। सब नवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराबों की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू हुई। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। और बिहार विधानसभा चुनाव 1937 बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल के द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ और मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण ने 31 अक्टूबर 1942 को त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। कृष्ण मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा भी दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी W.G. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार इस गोली कांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में किया।
12 अगस्त 1942 की सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्यवाही, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर रामविलास जंगल में गठित हुआ और इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 में मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्र ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया और सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में उसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। आगे पढ़ेंगे पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे और इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ तथा इसमें पुनः बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों का बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। आगे है कि 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर शुरिन थे और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जय सिंह हुए।
बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी और श्रीमती राजवंशी और श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। कौन आशा सहाय 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौट करके उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य पर शंकरन नायर और केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया। ऐतिहासिक घटना सार पढ़ेंगे यहाँ से एक नज़र में जो भी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में देखेंगे कि 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म, 540 में महावीर स्वामी का जन्म, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण और 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन और 544 में बिंबिसार के द्वारा मगध का उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना। 455 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश की स्थापना की गई। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ। 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। 635 ईस्वी में हेनसांग की बिहार में यात्रा और 673 ईस्वी में इत्सिंग की बिहार यात्रा। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान और 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान ये हुआ था। आगे है 1529 ईस्वी में बाबर के द्वारा नुहानियों पर विजय और 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई और शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीती। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना। और 1541 में शेरशाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण और 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 में कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 में पीटर मंडी की बिहार यात्रा और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1666 में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म।
1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा, 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना, 1773 में फारूक सियार का बिहार में राज्याभिषेक, 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ, 1740 में अलीवर्दी खान का बिहार का नवाब बना, 1756 में अलीवर्दी खान का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबादी की संधि, 1770 में बिहार में भीषण अकाल, 1784 में गोल घर का निर्माण, 1821 में बिहार में वहाबी आंदोलन, 1855-56 में संथाल विद्रोह, 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह, 1857 में देवघर से बिहार में 1857 के क्रांति का प्रसार, 1865 में पटना अभियान के द्वारा वहाबी आंदोलन का नमन। आगे है 1874 में बिहार में अकाल, 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में, 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन, 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा, 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन, 1913 पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की गठन, 1914 में ताना भगत आंदोलन, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ। आगे है 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी 1919 में, 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन और मजरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना, 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना, 1923 में बिहार में स्वराज की दल का गठन, 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन, 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना, 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव, 1939 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का त्यागपत्र, 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शासक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल और पटना सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए थे। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन, 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपचारिक शासन में स्वतंत्र हो गया था। अब हमारा आधुनिक बिहार का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।